Hello viewers, you all are again welcome to AK's classes. In today's lesson, we are going to learn 10 most important general science GK question of chemistry. This lesson is for those aspiring students who are preparing for various competitive exams such as UPSC, SSC CGL, NDA, CDS and other competitive exam where chemistry is वेरी मच इसेंशियल। ओके, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्यों है? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 1 to 10 डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जिन्होंने ये पहले वाला लेसन नहीं देखा, प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड वॉच द प्रीवियस लेसन्स। ओके, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन क्या है? The easily noticed smell of the LPG gas is because of the following। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन एंड इथेन थायोल। एलपीजी में जो स्मेल निकलता है ये किसके लिए निकलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इथेन थायोल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिन लोगों का ज़रूरत है प्लीज़ चेक इट। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट। अगर एक आयरन को हम लोग रख देते हैं तब उसमें क्या होता है? रास्टिंग होता है। रास्टिंग होने के बाद इसका वेट में कैसा चेंज होता है? फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? इंक्रीज फॉर लॉन्ग टाइम। ऑप्शन बी में है डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ऑप्शन सी में है इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ऑप्शन डी में है रिमेन्स द सेम। तो हम लोग सबको पता है, जब भी कोई आयरन को हम लोग रख देता है तब क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद इसका क्या होता है? इसका एक बाउंड्री में एक कवरिंग क्रिएट होता है। इसके वजह से ये आयरन में इसका वेट इंक्रीज होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये कवरिंग हट जाएगा तब क्या होगा? इसका वेट कम हो जाएगा। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग देख ले सकते हैं। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? पीबीसी इज ए पॉलीमर ऑफ। ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी स्टाइरिन एंड ऑप्शन डी कार्बोनेट। ठीक है, जिन लोगों को पीबीसी का फुल फॉर्म पता है उन लोगों को पता होगा पीबीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑब्वियसली दिस विल बी द पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हियर यू कैन चेक। ओके, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, ये एक केमिकल कंपाउंड है लेकिन वी नो इट इन अनदर नाम, दैट इज वेरी फेमस। तो ऑप्शन ए है ब्लीचिंग पाउडर। क्या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ब्लीचिंग पाउडर का नेम है? ऑप्शन बी है स्लैक लाइम, सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस और डी है डिटर्जेंट। तो हम लोगों को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो नोन एज द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। एक्चुअली जो CaSO4 2H2O ये होता है जिप्सम। ठीक है, और इस जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं यहाँ से 1.5 मोल ऑफ वाटर क्या होता है? रिलीज हो जाता है। उसके बाद इट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको जो ये पाउडर कलर का है और ये जो जिप्सम ये पेरिस में पाया जाता है, देयरफॉर इट इज़ फेमसली नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर अमंग द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन में
4 फर्टिलाइज़र का नाम दिया हुआ है और चारों फर्टिलाइज़र में क्या है, नाइट्रोजन है, लेकिन आपको पूछा गया है हु इज़ फर्टिलाइज़र कंटेन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है एमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है यूरिया। ठीक है, और हम लोग को पता है कि यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन बाकी में एक ही N मिलेगा, इसलिए वी कैन से दैट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज द हाईएस्ट अमोंग द 4 फर्टिलाइजर। ठीक है, चलिए वी अप्रोच to the next question. This is our next question, that is question number 16. What is the question number 16? ब्लीचिंग पाउडर इज ए कंपाउंड ऑफ, ब्लीचिंग पाउडर किसका कंपाउंड है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम और डी है सल्फर। और हम लोगों को पता है कैल्शियम का कंपाउंड क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो हियर यू कैन चेक ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CaOCl2, जिसको केमिकल क्या बोलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर ब्लैकमैन प्लांट का एक प्लांट है, उसी प्लांट में इसको बनाया जाता है एंड इट इज़ मेनली यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस। ठीक है, और ये जब कोई भी जारबेज के साथ रिएक्ट करेगा वी गेट ए स्मेल ऑफ क्लोरीन, मतलब ये एटमॉस्फेयर में आ जाने से कैल्शियम कार्बोनेट क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाते हैं एंड ये क्लोरीन के वजह से ही क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर कैन क्लीन आवर एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट is commonly known as, option A asbestos, option B borax, option C baking soda, option D washing soda, but our correct option is option A asbestos। ठीक है, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो नाउ विल अप्रोच टू द क्वेश्चन नंबर 18। हु इज एमंग द फॉलोइंग इज क्विक सिल्वर। ओके, नीचे में 4 क्या दिया गया है, मेटल दिया गया है। ओके, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक सिल्वर? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी मर्क्यूरी, सी लीड एंड डी जिंक। एंड वी ऑल नो मर्क्यूरी इज नोन एज द क्विक सिल्वर, तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी मर्क्यूरी। ओके, नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। Who among the following is the first Indian to win a Hoover Prize? Hoover Prize क्या होता है? Hoover Prize एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए इंजीनियर लोगों को लिए दिया जाता है। ठीक है, जनरली इट इज़ एन अमेरिकन इंजीनियरिंग प्राइज, इट इज़ गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा करियर सर्विस बाय इंजीनियर्स फॉर द ह्यूमैनिटी। और हम लोग को पता है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी APJ अब्दुल कलाम, सी मनमोहन सिंह और डी सोनिया गांधी। और हम लोग को पता है एमंग दिस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज द ओनली पर्सन हु वाज एन इंजीनियर, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हियर यू कैन चेक। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेसन। व्हाट इज द क्वेश्चन? चार्ल्स गुडियर is known for which of the following? Option A experiment on rubber plants, option B vulcanization of rubber, option C invention of radial tires, option D artificial rubber। ठीक है, एंड वी नो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, हियर यू कैन चेक द आंसर। फाल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? फाल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब रबर 2 टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल रबर और एक होता है आर्टिफिशियल रबर। जो नेचुरल रबर होता है दे आर वेरी सॉफ्ट और इजीली क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जा सकता है, इसलिए वी मिक्सड विथ विल सल्फर।
okay, and that process is called vulcanization of rubber, and that was done by Charles Goodyear. So therefore Charles Goodyear's name is रिलेटेड विथ फल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो ये था हम लोगों का आज का लेसन। आज का लेसन कैसे लगा बताना मत भूलिए। अगर ये लेसन आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।